मेष राशि वालों, जबरदस्त परिवर्तन अब होने वाले हैं। एक तो पहले से ही आपके लिए दशम भाव को शनि एक्टिव कर चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये तो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। दशम भाव एक्टिव हो चुका है और फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपके लिए इस समय से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस समय जो परिवर्तन आगे होने वाला है हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कब कौन से ग्रह परिवर्तित हो रहा है, कब क्या आपको देगा, कितना लाभ देगा, किस तरह का नुकसान आपको देगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। अभी भी आप वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। मित्रों, शुक्र जो आ चुका है, यानी माफ़ कीजिएगा आने वाला है आपके चौथे घर में, और चौथे घर में आकर शुक्र सप्तम दृष्टि से उसी भाव को देखेगा जहां शनि एक्टिव कर चुका है, यानी जिस भाव को शनि एक्टिव कर चुका है, और वो भाव है दशम भाव। दशम भाव को शनि के कारण बड़ा लाभ देगा। दशम भाव में दशम भाव एक्टिव हो चुका है शनि के कारण, और शुक्र के कारण दशम भाव एक्टिव हो जाएगा। मतलब दशम भाव से और भी प्रभाव ज़्यादा मिलेगा, और बुध भी आपके दशम भाव को देख रहा है, और देव गुरु बृहस्पति भी अपने नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। गुरु जहाँ देखता है उस चीज़ को एकदम समझ लें कि अद्भुत बना देता है, जैसे मिट्टी को सोना बना देता है। और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। तो समझ लें कि इंतज़ार आपका हुआ ख़त्म। अब खुशियाँ मनाओ, क्योंकि लाभ ही लाभ आपको अब मिलने वाला है। ये ग्रह कोई छोटा ग्रह नहीं है, शुक्र है। शुक्र क्या नहीं देता है? शुक्र इंसान को धन दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, लग्जरियस लाइफ, यानी आप कभी किसी को देखते होंगे बहुत ही सज धज कर चल रहा है, या वो बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को सजाए हुए है, बहुत अच्छा रहन सहन है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, वो शुक्र देने लगता है। यानी अपार सुख देता है शुक्र, चैन का नींद देता है शुक्र, सब कुछ देता है शुक्र, आकर्षण शक्ति देता है। कभी कभी आप किसी की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, और या फिर कोई लड़की या फिर लड़का किसी की तरफ आप बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसके शुक्र बहुत बलवान होते हैं, जिसके कारण लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। और कभी कभी तो उनको बहुत बड़ा काम मिल जाता है। शुक्र मजबूत होने से धन प्राप्ति का योग बनता है, अपार धन मिलने का योग बनता है। तो वो इंसान फिल्म इंडस्ट्री में चला जाएगा, या किसी के फेवरेट हो जाएगा, राजघराने में चला जाता है। तो ये स्थिति बनती है। शुक्र अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है, और वही ग्रह अपना राशि परिवर्तन 7 जुलाई को करने वाला है। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक शुक्र की स्थिति अलग रहेगी, बदली रहेगी। 7 जुलाई को सुबह 4:15 पर कर्क राशि में शुक्र का गोचर हो जाएगा, और ये आपको कहाँ किस प्रकार का प्रभाव देगा हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि शुक्र वैसे भी मेष राशि वालों के धन का मालिक है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का मालिक है, यानी अपने आप में बहुत बेहतर ग्रह शुक्र आपके लिए है। अब आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर एक बार कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमेशा ही अपडेट रहेंगे कब कौन से ग्रह कहाँ जा रहा है, क्या लाभ क्या नुकसान दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि शुक्र के कारण आपके ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनाव था, सबसे ज़्यादा जो दबाव था, किसी भी काम को लेकर किसी भी तरह का स्ट्रेस था, वो इस समय शुक्र बहुत हद तक कम कर देगा। अब चाहे वो जिस तरह के हालात की स्थिति हो, चाहे जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हों, चाहे जैसे विद्यार्थी हों, तो भी आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बनाएगा। यदि आप, क्योंकि शुक्र आपके चौथे भाव में है, तो आप अपने आप में बहुत अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे कि सभी को लाभ मिलेगा। हम कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में यही कह सकते हैं कि शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके बीच के जो नज़दीकी है उसको बहुत मजबूत कर देगा। केवल आप अहंकार, ईगो से काम ना लें तो आपका लव लाइफ बहुत ही शानदार होगा। यहाँ तक कि आप चौथे भाव में जो शुक्र और बुध का मिलन है, तो ये चौथे भाव को बहुत ज़्यादा एक्टिव करेगा। तो ऐसे में आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव ही नहीं, बहुत ज़्यादा आकर्षण देखने को मिलेगा।
आगे बात करें तो दोस्तों शुक्र के कारण और भी अच्छी स्थिति बनेगी। और कहाँ बनेगी, तो सबसे पहले आगे बात करें व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो दशम भाव पर दृष्टि है, आपके कर्म के अनुसार ही नहीं, कर्म से ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। यानी जितना आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ होगा। यहाँ आप यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहिएगा, क्योंकि साझेदारी में जो व्यापार आप कर रहे हैं, सुनिएगा समझिएगा, वहाँ आपके कारण बहुत लाभ होगा, वहाँ आपके कारण बहुत तरक्की होगा, वहाँ आप किसी को मोटिवेट करेंगे, काम आपका बनेगा, आपके कारण सारे काम बहुत तेज़ी से होने वाले हैं। यानी मेष राशि के जातक हैं तो आपके कारण बहुत तेज़ी से लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं पार्टनर थोड़े से परेशान होगा, पार्टनर के अंदर जेलस होगा, और यही कारण होगा कि फिर आप भी टेंशन में हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपकी तरक्की से जब पार्टनर है तो दोनों बराबर का हिस्सेदार होता है, तो ये आपके कारण बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, तो उसे बुरा लगेगा, या फिर जो भी स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ आपको संभालना होगा, क्योंकि बाकी जो आपके पार्टनर होंगे वो शायद असफल भी हो सकते हैं अपने काम में। तो आपको पार्टनरशिप में समझ कर काम करना होगा, लेकिन लाभ तो आपको बहुत होगा। आगे बात करें, दशम भाव कैरियर का भाव माना जाता है। जो इस समय कठिन परिश्रम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पहले से जो दबाव था वो समाप्त होगा, और कठिन परिश्रम का नतीजा फल आपको 7 जुलाई के बाद मिलना शुरू होगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तेज़ी से चलेगा, अपार धन प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन का मालिक शुक्र है, और शुक्र इस भाव में आकर आपके दशम भाव को देख रहा है, जहाँ गुरु की भी दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। इतनी बेहतर स्थिति तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, यानी आर्थिक तंगी को एकदम से दूर करेगा। यदि आपने कर्ज लेकर परेशानी झेला है और झेल रहे हैं, तो ये समय ऐसा है कि आपके कर्ज से भी आपको मुक्त कर देगा और अपार सुख समृद्धि धन दिलाएगा। केवल आप अहंकार ईगो से काम ना करें, क्रोध से काम ना करें, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें, जॉब के लिए भी ये समय बहुत उत्तम कह सकते हैं। यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपको एक अच्छा जॉब दिला सकता है। और जो ब्यूटिशियन हैं, जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, जो इत्र बेचते हैं, जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, वस्त्र बेचते हैं, जो मतलब मार्केट में कुछ अलग काम करते हैं, जैसे कि अपना कोई बिजनेस है इस तरह का, सौंदर्य से लेकर फैशन से लेकर, या फिर इस तरह का कोई प्रोफेशन है, तो आपका समझ लें कि आपके लिए बल्ले बल्ले बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। आप इस समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो वो सारे सफलता आपको मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। यदि आप कुंवारे हैं, आपकी शादी का योग बन रहा है। यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पिता का सपोर्ट भी आपके कामों में मिलेगा, आपके अपने महत्वपूर्ण जरूरी कामों में मिलेगा, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस समय विद्यार्थी हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बन रहा है। और इस समय आपके मनोवृत्ति, आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो सकता है। कुछ बड़ा करने की प्रवृत्ति, सोच आपके डेवलप होंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके हित में है, आपके लिए फ़ायदे दिलाने वाला है, मानसिक सुख और समृद्धि का समय है। अब बात करें कि बुध को कैसे मजबूत किया जाए, तो दोस्तों शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए, तो उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्र को मजबूत जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छा और बेहतर ग्रह है। आपके द्वितीय भाव का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है। ये आपको रोमांटिक बनाएगा, खुशहाल जीवन देगा, अपार सुख समृद्धि देगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। यदि हो सके ओपल रत्न धारण करें, यदि आप धारण कर सकते हैं। इस रत्न को धारण करेंगे, जिस रत्न को आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। और लेकिन रत्न धारण करने से पहले अपने कुंडली को दिखाकर ही रत्न धारण करें। दूसरी ज़रूरी बात कि आप चाहें तो इत्र डालकर पानी में थोड़ा सा स्नान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं माँ लक्ष्मी को, जैसे खील हो, रसगुल्ले हो जाए और बतासा हो जाए। इन चीज़ों का भोग लगाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भी आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो सफ़ेद रुमाल अपने साथ रखें। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।